शम भक्तों, बाबा श्याम की ऐसी कृपा हुई कि हम वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन पहुंचकर श्री बांके बिहारी जी के भव्य दर्शन किए। आज इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण दर्शन करेंगे और साथ ही साथ श्री बांके बिहारी जी की महिमा के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ निधिवन जो हम दर्शन करने गए उसका क्या रहस्य है, इसके विषय में भी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। श्याम भक्तों, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये है वृंदावन के अंदर का वीडियो, यानी कि जहां वृंदावन का गेट शुरू होता है वहां से श्री बांके बिहारी जी का मंदिर करीब करीब 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और श्याम भक्तों, हम चल पड़े हैं वृंदावन के सड़कों पर। जय माता दी। सुबह की पहली किरणें अभी जमीन पर ढंग से नहीं बिखरी थी कि मन में एक अनोखा उत्साह उमड़ पड़ा आज श्याम बाबा की कृपा से। तो श्याम भक्तों, हम सभी वृंदावन पहुंच चुके हैं और आज हम करने वाले हैं श्री बांके बिहारी जी के दर्शन। श्री बांके बिहारी मंदिर जाते समय श्याम भक्तों, सुबह की पहली किरण अभी जमीन पर ढंग से नहीं बिखरी थी कि मन में एक अनोखा उत्साह उमड़ पड़ा आज श्याम बाबा की कृपा से श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने का संकल्प जैसे भीतर ही भीतर तैयार था, बिना किसी योजना, बिना किसी तैयारी के बस भाव जागा और वही भाव पैरों में चालन बन गया। बाइक उठाई और निकल पड़े आगरा से वृंदावन की ओर। रास्ते की हवा मन को छू रही थी, जैसे हर झोंका कान में कह रहा हो, आ रहे हो, बिहारी जी बुला रहे हैं। और सच कहूं तो श्री बांके बिहारी जी केवल बुलाते ही नहीं, अपनी ओर खींच भी लेते हैं। जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, मन अचानक हल्का हो गया। लगा मानो आत्मा किसी अपने घर लौट आई हो। यहाँ आने पर अजीब सा सुकून की अनुभूति होती है जो किसी और स्थान पर मिल पाना संभव ही नहीं। श्याम भक्तों, श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से पगी यह भूमि हर यात्री को अपने में समाहित कर लेती है। श्याम भक्तों, वृंदावन के केंद्र में स्थित ठाकुर जी का यह मंदिर अपनी अनोखी परंपरा, अलौकिक सौंदर्य और मधुर वातावरण के कारण दुनिया में अद्वितीय है। जैसे ही मंदिर की ओर कदम बढ़ाते हैं, गलियों में बजती राधे राधे की ध्वनि मन के भीतर उतरती चली हुई जाती है। जब दर्शन के लिए मंदिर पहुंचा, उसी क्षण श्याम बाबा की कृपा से ऐसा हुआ कि भीड़ के बावजूद सीधे भीतर तक स्थान मिलता चला गया। अभी आप थोड़ी देर में वो वीडियो भी देखने वाले हैं। और श्याम भक्तों, फिर जो दृश्य सामने था वो शब्दों में समेट पाना कठिन है। ठाकुर जी का भव्य श्रृंगार, उनकी मुस्कान, उनकी चंचल दृष्टि, सब कुछ इतना मोहक था कि देखते ही देखते मन भीतर से पिघल गया। अभी जो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं ये वृंदावन की गलियां हैं और आसपास काफ़ी सारे दुकानें हैं, लोगों की काफ़ी भारी भीड़ है और ये गलियां ऐसे ही प्रतीत हो रही हैं जैसे कि हम खाटू श्याम मंदिर राजस्थान में घूम रहे हों। इसी तरह से दोनों तरफ दुकानें बनी हुई हैं, लोगों की भारी भीड़। कुछ लोग दर्शन करके आ चुके हैं और कुछ लोग दर्शन करने के लिए सीधे श्री बांके बिहारी जी से मिलने के लिए चले जा रहे हैं। यही है श्री बांके बिहारी जी की महिमा। वृंदावन की गलियां अपनी ऐतिहासिकता और माधुर्य के साथ स्वागत करने लगी। इन तंग परंतु जीवंत गलियों में चलते हुए महसूस होता है कि मानो प्रत्येक दीवार, प्रत्येक दुकान और प्रत्येक मोड़ किसी न किसी कथा को समेटे हुए हैं। यहाँ की गलियों की महिमा केवल वास्तुकला में नहीं बल्कि उन भाव में है जो सदियों से इन रास्तों पर बहते आए हैं। इन गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे राधा कृष्ण किसी भी कोने से अचानक प्रकट हो जाए और अपनी मधुर हंसी से वातावरण हिला दे। श्याम भक्तों, जब दर्शन के लिए मंदिर पहुंचा, उसी क्षण श्याम बाबा की कृपा से ऐसा हुआ कि भीड़ के बावजूद सीधे भीतर तक का स्थान मिलता गया। और फिर जो दृश्य सामने था वो शब्दों में समेट पाना कठिन है। ठाकुर जी का भव्य श्रृंगार, उनकी मुस्कान, उनकी चंचल दृष्टि, सब कुछ इतना मोहक था कि देखते ही मन भीतर से पिघल गया।
श्याम भक्तों, यहाँ का नियम है कि प्रियतम बिहारी जी के साथ नेत्र साक्षात्कार अधिक देर तक नहीं किया जा सकता, इसलिए उनके दर्शन झलक दर्शन होते हैं। पर्दा कभी खुलता है, कभी गिरता है। कहते हैं कि ठाकुर जी के चंचल नज़र इतनी आकर्षक है कि यदि लगातार दर्शन होने लगे तो वो भक्त वहीं तंद्रा में खो जाए, इसलिए बार बार पर्दा लगा दिया जाता है। श्याम भक्तों, अभी तो हम वृंदावन की गलियों में हैं। थोड़ी देर में ही हम श्री बाके बिहारी जी के मंदिर में होंगे। वहाँ पर बाके बिहारी जी को हम नज़दीक से दर्शन करेंगे। ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये गलियाँ देख रहे हैं, ये श्री बाके बिहारी जी की महिमा है। और अब हम पहुँच चुके हैं श्री बाके बिहारी जी के मंदिर में। यानी यहाँ इतनी अत्यधिक भीड़ है कि इस भीड़ को अनुभव करना अपने आप में बहुत ही महिमादायक है। और श्री बाके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के पश्चात वहाँ से श्री बाके बिहारी जी को अर्पण किया हुआ पुष्प हमें मिला और उस पुष्प को हमने धारण कर रखा है श्री बाके बिहारी जी के प्रसाद के रूप में। और देखिए किस तरह से हम श्री बाके बिहारी जी के प्रांगण में खड़े हैं और उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ श्री बाके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 4 से निकलती हुई इसी तरह से हर दिन श्री बाके बिहारी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होती है। भक्तों, श्री बाके बिहारी जी का श्रृंगार अत्यंत अनोखा होता है। कभी वे बाल स्वरूप में, कभी किशोर रूप में और कभी यौवन की अलौकिक छटा लिए भक्तों के सम्मुख आते हैं, पर वे हमेशा नटराज रूप में ही दिखाई देते हैं, क्योंकि बिहारी जी का दर्शन आनंद और रस का स्रोत है। श्याम भक्तों, श्री बाके बिहारी जी के दर्शन करने के पश्चात हम आ चुके हैं निधि वन में। तो चलिए अब निधि वन का गुणगान करते हैं। निधि वन अपने आप में एक रहस्यमय जगह है। श्याम भक्तों, वृंदावन की आध्यात्मिक यात्रा का असली केंद्र बिंदु है निधि वन। यहाँ कदम रखते ही वातावरण में एक रहस्यमय शांति का अनुभव होता है, जैसे हवा भी धीमे धीमे बोल रही हो। श्याम भक्तों, निधि वन में एक भी वृक्ष साधारण नहीं है। यहाँ के वृक्ष जोड़े में खड़े प्रतीत होते हैं, मानो राधा कृष्ण की लीलाओं के प्राकृतिक साक्षी हो। इन वृक्षों को देखकर लगता है कि वे जीवंत हो और अभी अभी नृत्य करके अपनी जगह पर लौटे हो। इन वृक्षों की दूसरी विशेषता यह है कि वे सभी झुके हुए दिखते हैं, जैसे रास में नाचते हुए थक गए हों। कई वृक्ष तो उलझे हुए दिखाई देते हैं, मानो किसी ने उन्हें पकड़कर घुमा दिया हो। इस रहस्य को आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं समझ पाया। निधि वन की महिमा शब्दों में नहीं, अनुभव में समझ आती है। निधि वन वो स्थल है जहां आज भी माना जाता है कि आधी रात को ठाकुर जी श्री राधा रानी और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। ये केवल कथा नहीं है, ये लाखों भक्तों की श्रद्धा और वर्षों से चली आ रही परंपरा है। स्थानीय लोग सुनाते हैं, निधि वन के चारों ओर बने घरों के निवासी सूर्यास्त होने के बाद अपनी खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह बंद कर लेते हैं। लोग बताते हैं कि यदि किसी ने गलती से भी रात को कोई खिड़की खोल दी तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अलग ही घटना घटी हो। कई बार लोगों ने रात्रिकालीन रास की ध्वनियां सुनने की बात कही है, घुंघरू की आवाज, बांसुरी की मिठास या किसी के चलने की ध्वनि। इसलिए यहाँ रहने वाले परिवार सदियों पुरानी इस परंपरा को पूर्ण भक्ति और श्रद्धा से निभाते हैं। श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से भी आप देख रहे हैं कि निधि वन से सटे हुए जितने भी मकान हैं, जितने भी घर हैं, जो भी आप देख रहे हैं, सबकी खिड़कियां बंद हैं और ये सब निधि वन से सटे हुए हैं। चाहे तो कोई भी इस खिड़कियों से रात्रि के समय झांक सकता है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये राज सभी कोई जानते हैं कि अगर उन्होंने इन खिड़कियों से झांकने की कोशिश करी तो उनके साथ क्या परिणाम हो सकता है। तो श्याम भक्तों, ये एक चमत्कारिक स्थल है। हर श्याम भक्त निधि वन को अपने कैमरों में कैद कर लेना चाहता है, ताकि ये याद हमेशा उसकी जहन में बसा रहे। श्याम भक्तों, निधि वन रहस्यों का भंडार है। यहाँ की रात में भगवान श्री कृष्ण और राधा अपनी गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, जिसके कारण शाम होते ही लोगों और जानवरों को बाहर कर दिया जाता है। श्याम भक्तों, निधि वन का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यहाँ रात के समय प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। सूर्यास्त होते ही यहाँ के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज तक कोई भी इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया।
कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति रात में निधिवन के भीतर रुकने की कोशिश करता है तो या तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है या वो अगले दिन जीवित नहीं लौटता। यहाँ तक कि यहाँ पशु पक्षी और जानवर जो अभी आप निधिवन के अंदर देख रहे हैं, ये सब भी रात होते ही अपनी जगह बदल लेते हैं और दिन भर ये उछल कूद करते हैं। कोई भक्त इन्हें प्रसाद देता है, कोई भक्त इन्हें केला देता है और कोई भक्त अपनी सामर्थ्य अनुसार इनकी सेवा करता है। शम भक्तों, निधिवन का वातावरण सांसारिक शोरगुल से परे एक अलौकिक शांति से परिपूर्ण है। यहाँ के वृक्षों का अनोखा स्वरूप, उनकी झुकी हुई शाखाएं और मरोड़ी हुई आकृतियां यह मानो स्वयं कहती है कि ये वृक्ष साधारण नहीं अपितु रासलीला के साक्षात साक्षी हैं। ऐसा विश्वास है कि यहाँ रात्रि होते ही श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर गोपियों संग दिव्य रास करते हैं। इसी कारण रात्रि के समय इस वन में किसी के प्रवेश पर रोक है, क्योंकि यह समय राधा कृष्ण की लीलाओं के लिए सुरक्षित माना गया है। शम भक्तों, निधिवन की महिमा केवल रहस्य में ही नहीं, उसके आध्यात्मिक संदेश में भी है। यह स्थान भक्त और भगवान के मधुर संबंध का प्रतीक है। यहाँ आकर मन अपने आप ही निर्मल हो जाता है और हृदय में प्रेम, भक्ति और समर्पण की भावनाओं से भर उठता है। ऐसा कहा जाता है कि निधिवन में की गई साधना, भजन या नाम स्मरण अत्यंत फलदायी होता है, क्योंकि यह स्थान स्वयं श्री कृष्ण की ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। शम भक्तों, इस पवित्र स्थल की महिमा सुनकर श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं। कोई अपने जीवन की समस्या लेकर आता है तो कोई केवल दर्शन की अभिलाषा में। शम भक्तों, निधिवन के भीतर एक और चमत्कारिक स्थान है, रंग महल। यहाँ ठाकुर जी और राधा रानी की रात्रि विश्राम की व्यवस्था की जाती है। रोज रात को यहाँ चंदन पानी, दांत साफ करने की दातुन, पान और एक छोटा सा बिस्तर तैयार किया जाता है। सुबह मंदिर के पुजारी जब द्वार खोलते हैं तो अक्सर दर्शन होते हैं कि दातुनी गीली है, बिस्तर बिखरा हुआ है और कई बार प्रसाद कम मिला हुआ दिखाई देता है। इसे भक्तजन महज संयोग नहीं मानते, बल्कि ठाकुर जी की दिव्य उपस्थिति का प्रमाण समझते हैं। शम भक्तों, विद्वान भी इस स्थान की घटनाओं को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर पाए हैं, पर भक्तों के लिए ये किसी प्रमाण की बात नहीं है, बल्कि आस्था और प्रेम का विषय है। निधिवन में चलते हुए ऐसा महसूस होता है कि हवा हल्की, मधुर और मन को छू लेने वाली है। पक्षियों की चहचहाहट भी यहाँ अलग लगती है। कई लोग बताते हैं कि निधिवन के भीतर जाते ही शरीर में एक अलौकिक कंपन अनुभव होता है। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक ऊर्जा कहते हैं, कुछ इसे श्रद्धा और कुछ इसे कृष्ण प्रेम की अनुभूति। शम भक्तों, वृंदावन मात्र एक तीर्थ नहीं है, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। जब भी कोई यहाँ आता है, मन के भीतर छिपी हुई सारी नकारात्मकता जैसे स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यहाँ की मिट्टी में वही प्रेम है, वही भाव है जो कभी राधा कृष्ण की लीलाओं में झलकता था। शम भक्तों कहते हैं कि जो एक बार वृंदावन आ जाए वो खाली हाथ नहीं जाता। कोई प्रेम पाता है, कोई भक्ति, कोई शांति और कोई आनंद। तो शम भक्तों, ये है वृंदावन की महिमा। तो पूरे निधिवन की परिक्रमा करते हुए दूसरे छोर से बाहर आ जाएंगे और प्रत्येक भक्त यहाँ से ऐसी शांति, ऐसी करुणा और ऐसी अनुभूति लेकर लौटता है जो अन्य कहीं दुर्लभ है। ऐसा लगता है मानो राधा कृष्ण का आशीर्वाद स्वयं उनके हृदय में उतर गया हो। शम भक्तों, निधिवन केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम का प्रतीक है। वह प्रेम जो नित्य नवीन है, जो लोक लाज से परे है और जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। ये स्थान भक्तों को ये संदेश देता है कि ईश्वर प्रेम में, भक्ति में और समर्पण में ही प्राप्त होते हैं। निधिवन की महिमा का गान जितना किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि यह स्थान स्वयं अनंत है। अनंत प्रेम, अनंत लीला और अनंत कृपा का केंद्र। यहाँ आने वाला हर भक्त यही अनुभव करता है कि वृंदावन वास्तव में विहारे नित्य देवो यत्र कृष्णो वह भूमि है जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण नित्य विहार करते हैं। शम भक्तों, दिन ढल चुका था पर मन नहीं मान रहा था। वृंदावन का आकर्षण ऐसा है कि यहाँ से लौटना हमेशा कठिन लगता है। ठाकुर जी के दर्शन, गलियों की महिमा और इस भूमि की मधुरता ने मन में एक गहरा छाप छोड़ दिया। वृंदावन से लौटते समय एक ही भाव बार बार मन में आ रहा था, श्याम बिना जीवन अधूरा है, वृंदावन बिना मन सूना है। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।
देखो लो आएगी आगे सारे हेलो